शेख साले तकी कहते हैं अल्लाह ने बेटा दिया, 5 साल की उम्र हुई, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कहा एक ऐसी मूदी बीमारी लग गई है जिसका इस दुनिया के ऊपर इलाज नहीं है। दिल की कैफियत बदल जाती है। बेटे हों, बेटियां हों, बीवी हो, बीमार हो जाए, सारी सारी रात इंसान परेशानी के आलम में गुजारता है। वो अपनी कैफियत बयान करते हैं, मेरी तो दुनिया के सामने अंधेर हो गया, और मैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआएं करने लगा। लेकिन बच्चा था, उसका बुखार उतर नहीं रहा, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ऐसी मूदी बीमारी है कि फलां 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 जगह ऐसे होगा, गोया नामुमकिन है इसका इलाज। कहा रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बैठा था, गौर फिक्र कर रहा। गौर फिक्र करने वाले के लिए हदायत है, हदायत भी, रहनुमाई भी उसके लिए जो अल्लाह के लिए कुछ सोचने के लिए वक़्त भी तो निकाले। अल्लाह के लिए कुछ वक़्त तो निकाल दो। ये रात के दुरूस, ये तरावियां, ये क़याम, इनमें भी आया कीजिए, अल्लाह के लिए वक़्त निकालिए, तो अल्लाह ताला असबाब के जरिए मदद फरमाते हैं और माफौकुल असबाब भी मदद फरमाते हैं। कहा मेरे जहन में परेशानी के आलम में हूँ, जहन में एक हदीस आ गई, दावू मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। सुभान अल्लाह, ये रसूलुल्लाह का कौल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों नहीं कहा अपने मरीजों का इलाज दवाई से करो, क्योंकि दवाई से आप और मैं कर रहे हैं, वो तो पहले ही हो रहा है। दम से करो, वो तो पहले ही हो रहा है। तो जब बीमारी ना दवाई से दूर हो रही हो, ना दम से दूर हो रही हो, ना इलाज मुआवजे के असरी तरीकों से दूर हो रही हो, फिर अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। साले तकी कहते हैं बस जैसे ही हदीस दिमाग में फिट बैठी, मैंने कहा अभी इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह करूंगा। जेब में पैसे रखे, घर का दरवाजा खोला, बाहर निकला, कोई फकीर नजर नहीं आया, कोई मांगने वाला नजर नहीं आया। ढूंढ रहा हूं, कोई बंदा नहीं मिल रहा। रात का पहर है और दिल बेचैन हो रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुका हूं। वापस आ रहा हूं मायूस होके घर की तरफ, तो एक बिल्ली बैठी है जो म्याऊं म्याऊं कर रही है, और मुझे महसूस हुआ कि इसको भूख लगी। मैं फौरन अपने घर के अंदर गया, सुभान अल्लाह, फ्रिज से गोश्त का टुकड़ा और दूध निकाला, उस बिल्ली के आगे डाल दिया। उस बिल्ली ने उस गोश्त को खाया, दूध पिया। मेरे दिल में कुछ तसल्ली आई, और मैंने सोचा कल सुबह होने के वक्त अल्लाह मेरे बेटे को सुबह तक की मोहलत दे तो सबसे पहले सदका करूंगा और लोगों में इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह करूंगा। कहा मैं सोया हूं तो मुझे ख्वाब आई है। ख्वाब में मैंने देखा है काला स्याह कौवा बड़े साइज का मेरे बच्चे के ऊपर हमला कर रहा है, और उसको नोच रहा है, और उसको काट रहा है, और उसको खा रहा है। मैं बेबस खड़ा हूं। अचानक वही बिल्ली जिसको मैंने रात को दूध और गोश्त डाला, ख्वाब में देखा, उस कव्वे के ऊपर हमला आवर हुई, उसको चीर फाड़ कर उसको हलाक कर दिया। कहा आंख खुल गई। आंख खुली, बेटे के पास गया, बुखार उतर चुका, चंद लम्हों में बुखार उतर चुका। सुबह डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा बड़ी बात है, बुखार तो उतर गया, सारी रिपोर्टें दोबारा कराई जाए। एक रात के अंदर अंदर रिपोर्टें कराई गई। वो मूदी बीमारी जिसका जमीन की पुश्त के ऊपर कोई इलाज नहीं था, एक बिल्ली को दूध पिलाने की वजह से खत्म हो चुकी है।